सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर वाला फैसले पर जो है आप पूर्ण विचार करके जो है वो फैसला जो आप दिए हैं उस फैसले को कैंसिल कीजिए, आप रद्द कीजिए। देश की करोड़ों जनता का विश्वास आपके ऊपर बन जाएगा। आप क्या करेंगे? आप करके दिखाइए, तब आपको जो है चिंता नहीं सताएगा। और इसलिए आपको ये चिंता सता रहा है, मुझे पता है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जी इस समय खूब चर्चा में है। इस समय खूब ज़्यादा साथियों उनका एक वीडियो वायरल चल रहा है, और चर्चा में इसलिए है साथियों क्योंकि हाल ही में साथियों डी.वाई. चंद्रचूड़ जी भूटान पहुंचे हुए थे, और भूटान के एक सभा समारोह में जो है उन्होंने जिस प्रकार से अपने भाषण में बयान दिए हैं, जिस प्रकार से अपनी बात को रखे हैं, उसी बात को लेकर भारत में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, एक कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है। खूब ज़्यादा अभी जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का आलोचना हो रहा है। पूरा मामला क्या है, पूरा मसला क्या है, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा इस समय जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को खूब ज़्यादा चिंता सता रहा है, डर सता रहा है। आखिर क्यों सता रहा है? डी.वाई. चंद्रचूड़ जी SC ST के भलाई में कितने सारे फैसला सुनाया है। आज तक डी.वाई. चंद्रचूड़ जी कुल कितना अपनी अध्यक्षता पे फैसला दिया है, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का कुल कितना निर्णय सही है, गलत है, सारे कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। सबसे पहले साथियों चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में साथियों इसलिए है क्योंकि डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हाल ही में जो है 9 अक्टूबर को भूटान पहुँचे हुए थे, और 9 अक्टूबर को भूटान में जब पहुँचे तो वहाँ के एक सभा समारोह में जो है उन्होंने एक भाषण दिया, और भाषण के दौरान जो है अपनी रिटायरमेंट के बारे में चर्चा किया कि मेरा रिटायरमेंट होने वाला है। और रिटायरमेंट के बारे में चर्चा करने के बाद इसके बाद बोला कि मुझे चिंता सता रहा है। अब किस बात की चिंता सता रहा है भाई, ये तो मैंने जानना जरूरी है ना। देखिए क्या चिंता सता रहा है। चंद्रचूड़ ये भूटान के साथियों JSW लो दीक्षांत समारोह में पहुंचे हुए थे, और वहाँ पे बोला उन्होंने कि जैसे जैसे मेरा कार्यकाल खत्म होता जा रहा है वैसे वैसे मेरा मन भविष्य और अतीत के बारे में चिंता सता रहा है। आने साथियों डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ये बोले कि जैसे जैसे मेरा कार्यकाल खत्म होते जा रहा है वैसे वैसे भविष्य और अतीत के बारे में मुझे चिंता सता रहा है। इसका कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब ये है कि मैंने जो अपना काम को किया अपने 2 साल के कार्यकाल में, इस 2 साल के कार्यकाल को जो है हमारे देश की जनता हमारे कार्यकाल को किस नज़रिए से देखेगा, क्या अच्छा नज़रिए से देखेगा, क्या बुरा नज़रिए से देखेगा, और आने वाला भविष्य में जो है इस देश का कानून व्यवस्था कैसा होगा, इस पर साथियों जो है खूब ज़्यादा अभी चिंता सता रहा है। किसको? टेंशन हो गया, धड़कन पूरा तेज हो गया है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का। डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का सबसे ज़्यादा चिंता इस विषय पर सता रहा है कि मैंने जो 2 साल के कार्यकाल में जो अपना काम किया वो काम मैंने ठीक किया या नहीं किया। इतिहास में मेरा इस काम को जो है देश की जनता किस नज़रिए से देखेगा, क्या बुरा नज़रिए से देखेगा, क्या खराब नज़रिए से देखेगा, ये साथियों सोच सोच के खूब ज़्यादा अभी टेंशन सता रहा है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को। इसी बात को जो है उन्होंने अपना भाषण में बोले थे भूटान में। अब ये बात को लेकर खूब ज़्यादा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, अभी खूब ज़्यादा अभी वायरल चल रहा है, खूब ज़्यादा आलोचना भी कर रहा है लोग, है ना, कि डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को चिंता सता रहा है। क्यों नहीं चिंता सताएगा? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है भैया, इसलिए उसको चिंता सता रहा है। इसके साथ साथ साथियों डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने यह भी कहा कि मैं जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जब भी मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचता हूं तो मैं आशा, विश्वास और देश के लिए, देश के अच्छा भलाई के लिए ही मैं कुछ काम करता हूं, देश के भलाई के ही पक्ष में हम फैसला देते हैं। और जब हम रात में सोते हैं तो भी यही सोचते सोचते सोते हैं कि आज मैंने कितना अच्छा काम किया देश के लिए। और जब सुबह उठते हैं तो ही वही सोचते हैं कि जब हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तो हम देश के लिए कितना बढ़िया काम करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मैंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। खुद कह रहा है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी कि मैंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और इधर ये भी कह रहा है कि मुझे चिंता सता रहा है कि अतीत में मेरे काम को किस प्रकार से लोग, यानी दोनों जो है बात अपने कह रहा है। एक तो कह रहा है कि हमने बहुत बढ़िया काम किया, तो अपने अनुसार से तो आपने बहुत बढ़िया काम किया भैया, सही बात है।
लेकिन चिंता किस बात की सता रहा भाई? जब आपने अच्छा काम किया, इसके मतलब आप बुरा भी काम किए होंगे। अब चिंता सता रहा है उन्हें कि मेरा काम को अतीत में लोग कैसे याद करेंगे, इतिहास में कैसे लोग याद करेंगे, किस नज़रिए से देखेगा। तो किस नज़रिए से देखेगा आपका काम को, ये मैं अभी चर्चा करके मैं अभी देश के लोगों को हम बताएंगे कि आपने कितना बढ़िया काम किया है, ठीक ना, और क्या आपने गलत काम किया है वो भी बताएंगे आपको। बस साथियों वीडियो देखते रहिए। साथियों अभी डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के अध्यक्षता में, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के अध्यक्षता में कुल जो फैसला हुआ उनके कार्यकाल में वो 1211 फैसला हुआ, जो सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के अध्यक्षता में खुद हुआ है। और डी.वाई. चंद्रचूड़ जी बैठा हुआ है और उन्हीं की अध्यक्षता में बेंच बैठी हुई है और वो फैसला कर रहा है। तो कुल अगर कितना हुआ है तो कुल 1211 जो है मामले पर जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में फैसला हुआ। इसके साथ साथ साथियों सिर्फ अकेले डी.वाई. चंद्रचूड़ जी जो निर्णय दिया, जो फैसला दिया है, वो 597 फैसला दिए हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ जी सिर्फ अकेले, किसी की अध्यक्षता पे नहीं। और अध्यक्षता पर अगर देखा जाए तो अध्यक्षता पर 1211 बेंचों के माध्यम से जो है उन्होंने फैसला सुनाया है। अध्यक्षता का मतलब ये हो गया साथियों कि मतलब डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के साथ और भी कई सारे जज रहेंगे, इसके साथ उन्हीं के साथ में कोई भी मामला पर सुनवाई होगा और फैसला देता है। तो आप ये नहीं कह सकते सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ जी इसका फैसला जो अकेले दिया है, बल्कि नहीं, सभी जो अध्यक्षता में जो संवैधानिक पीठ रहेंगे, 4-5 लोग जस्टिस रहेंगे, शामिल रहेंगे, वो सभी का जो है मिलाकर फैसला दिया जाता है। तो इसको हम अध्यक्षता वाला फैसला कहेंगे। और डी.वाई. चंद्रचूड़ जी जो अकेले फैसला दिया है वो साथियों 597 फैसला दिया है पूरा 2 साल के कार्यकाल में। और इसी फैसले को लेकर डी.वाई. चंद्रचूड़ जी कह रहे हैं कि हमने अपने कार्यकाल में जो है सबसे अधिक फैसला दिया है। 10 साल के कार्यकाल में सबसे अधिक फैसला देने वाले डी.वाई. चंद्रचूड़ जी जो है जस्टिस बने। और जिसमें से अब एक इसको चिंता सता रहा है भाई कि मैंने कितना बढ़िया काम किया, कितना बुरा काम किया। तो कितना बढ़िया काम किया है, कितना सही काम किया है, चलिए अभी हम आपको चर्चा करते हैं। साथियों आप सभी को पता होगा पिछले साल, अभी 1 साल होने वाला है, 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के शुभ अवसर पर जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी जो है सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतिमा लगवाई। जी उन्हीं के अध्यक्षता पे, उन्हीं के नेतृत्व में भी हुआ, इसके लिए धन्यवाद के पात्र भी हैं। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का सबसे पहला अगर अच्छा काम बोला जाए तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा को लगाना, क्योंकि 76-77 साल से जो है बाबा साहेब अम्बेडकर जी का प्रतिमा नहीं लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। कितने सारे जस्टिस आए और कितने सारे जस्टिस चले गए, लेकिन किसी ने अम्बेडकर का प्रतिमा लगाने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने ऐसा किया, तो इसके लिए बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किया, बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का सबसे पहला अच्छा काम यही मैं गिनाता हूँ, जो कि उसके कार्यकाल में सबसे बढ़िया काम यही रहा, बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा लगाना। तो क्या सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा लगा देने से सब कुछ सही हो जाएगा, या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का विचारधारा भी जो है सुप्रीम कोर्ट में लागू रहेगा तब सही रहेगा? साथियों बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा जब तक लागू नहीं होगा तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा पर सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का भी अपमान होगा जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा लगाए हुए हैं, और वही सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ जी है जो अम्बेडकर के सपने पर पानी फेरता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के सपने पर धोखा देता है। तो सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ जी जो है प्रतिमा को लगाकर बाबा साहब अम्बेडकर जी को धोखा देने का काम कर रहा है। तो दूसरा जो है अभी पॉजिटिविटी भी बताया और नेगेटिविटी भी आपको बता रहे हैं कि डी.वाई. चंद्रचूड़ जी किस प्रकार से गलत काम कर रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा आपने लगाया, बहुत बढ़िया किया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा में आप चलिए तब हम आपको मानते हैं। लेकिन साथियों डी.वाई. चंद्रचूड़ जी बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा पर नहीं चला, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों पर पानी फेरा। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान किए हैं वो अपमान के बदले जो है बाबा साहब डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को भुगतना पड़ेगा, और इसलिए उसको चिंता भी सता रहा है। बाकी बात साथियों डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का और अच्छा फैसला क्या है, तो अभी हम उसका गलत फैसला भी बताएंगे आपको। डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का अच्छा फैसला ये है कि हाल ही में जो फैसला दिए उन्होंने कि जितने सारे जेल है वो सारे जेल में जो है जो जाति के आधार पर कामों को जो है निर्धारित किए गए थे कि चमार का ये काम होगा, धोबी का कपड़ा धोने का काम रहेगा, फलना जाति को फलना काम रहेगा, ब्राह्मण को खाना बनाने का काम रहेगा। तो इस पर जो फैसला सुनाया डी.वाई. चंद्रचूड़ जी बहुत ही अहम फैसला सुनाया है। तो दूसरा जो है काम डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का बहुत बढ़िया रहा है,
ये बहुत अच्छा फैसला रहा है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का। और हाल ही में साथियों, हम पुराना केस पर नहीं बल्कि हाल ही का एक मामला और है, जो एक हमारे दलित समाज का लड़का जिसको IIT में जो है एडमिशन देने से जो है रोक रहा था, उस पर जो है उसके पक्ष में जो फैसला दिया और उसे एडमिशन हो गया। तो ये भी बहुत बड़ी अहम फैसला सुनाया है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का अध्यक्षता पे। तो ये मोटा मोटी 5, 6, 8 काम जो है उन्होंने SC ST के पक्ष में बहुत बढ़िया फैसला सुनाया है। और ये SC ST के पक्ष में नहीं बल्कि संविधान के पक्ष में ये फैसला सुनाया। इसके बाद साथियों, उन्होंने जितना भी फैसला सुनाया वो सारा फैसला SC ST के पक्ष में जरा सा भी नहीं। SC ST के एक भी जो है मामले पर जो उन्होंने ढंग से सुनवाई नहीं किया, कई सारे पिटीशन को खारिज कर दिया। जैसे साथियों अभी देख लीजिए, 1 अगस्त को जो है फैसला देता है डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता पे पूरा 6 जस्टिस और थे। उन लोगों ने मिलकर जो है SC ST के रिजर्वेशन पर, जो एकदम असंवैधानिक है, SC ST के रिजर्वेशन पर सब कैटेगरी, सब क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर वाला सिस्टम लागू कर दिया। ये फैसला साथियों 1 अगस्त को सुनाया। और जब 1 अगस्त को ये फैसला सुनाया कि SC ST के रिजर्वेशन पर कोटे में जो है अब उप वर्गीकरण लागू होगा, क्रीमी लेयर लागू होगा, ठीक साथियों 1 महीने के बाद 7 सितंबर को जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के घर पहुंच जाते हैं मोदी जी, गणेश पूजा के अवसर पर। तो गणेश पूजा के अवसर पर जो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के घर में मोदी जी पहुंचता है, इसलिए पहुंचता है क्योंकि पीठ थपथपाने के लिए कि हाँ आपने जो है SC ST के कास्ट में जो है रिजर्वेशन का जो आप सब कैटेगरी का फैसला दिया, बहुत बढ़िया किया है। साथ में उसको पीठ थपथपाने के लिए मोदी जी पहुंच गया। सबसे बड़ी ये गलत काम, सबसे खराब काम जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का ये रहा है। एक तो बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा लगाकर अपमान कर रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपने पर पानी फिर रहा है। इसके बाद डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने जो है SC ST के जो रिजर्वेशन उस पर जो हकमारी का काम कर दे रहे हैं। यानी कि सब कैटेगरी बनाकर ये क्या साबित करना चाहता है, यानी SC ST में जो भी सारे कास्ट है उस कास्ट में से जो ये तुरंत तय कर लेगा सरकार की कौन सा जाति को आरक्षण मिलेगा, कौन सा जाति को आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर सरकार अगर ऐसा कह दे कि सभी जाति जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो है सब बढ़िया है, ये सबको रिजर्वेशन में न रखा जाए, इसका मतलब क्या, ये मतलब सही रहेगा। तो ये इस प्रकार से साथियों सुप्रीम कोर्ट ने जो डी.वाई. चंद्रचूड़ ने फैसला दिया वो तो गलत हो भी किया। इसके साथ साथ डी.वाई. चंद्रचूड़ जी जो है ये अपने घर बुला लिया मोदी जी को, जो कि लोकतंत्र का दोनों का अलग अलग काम बांटा हुआ है। और ये दोनों अगर मित्र बन जाए, न्यायपालिका अगर विधायिका के साथ मिलकर काम करने लगे, दोस्ती करने लगे, साथ में चाय पीने लगेंगे, तो देश का जनता तो भैया अंधभक्त तो नहीं है, देश का जनता तो सोया नहीं है, सवाल तो उठाएगा भैया। अब मोदी जी से जो है पूरा खुलेआम जो नाश्ता पानी कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, गणपति के पास आरती लगा रहा है, ये क्या है भैया? अरे कोई सभा है, कोई सम्मेलन है, वहाँ पर एक साथ में बैठ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट घर बुला ले रहे हैं। घर आपका जा रहा है मोदी जी, ये तो एक सवाल खड़ा करेगा, वो भी आप देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसी को लेकर साथियों खूब ज़्यादा भी आलोचना हो रहा है कि मोदी का पक्ष पार्टी करने वाला है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी। इतने सारे जो उन्होंने अच्छा काम किया भी होगा ना, वो सारा काम जो है माटी में मिल गया, सब ये जो है पानी में धुल गया। उन्होंने अगर कुछ अच्छा काम भी किया होगा तो, क्योंकि वो मोदी जी से मिल लिया, मोदी जी को अपना घर में बिठा लिया, मोदी जी को अपना घर बुला लिया, ये एकदम बिल्कुल असंवैधानिक काम साथी। इसके बाद जब पूर्ण विचार वाला याचिका पहुंचा कि SC ST के रिजर्वेशन में सब कैटेगरी ना किया जाए, इसमें क्रीमी लेयर ना किया जाए, फिर से जो है इसको पूर्ण विचार करके जो फैसला सुनाया जाए। जब पूर्ण विचार वाली याचिका जब गए, कई सारे याचिका गया, कई सारे संगठन के लोगों ने जो याचिका दिया। अब 4 अक्टूबर को क्या किया, श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सारे जस्टिसों ने जो है उस याचिका को खारिज कर दिया, कहा कि नहीं हम इस पर पूर्ण विचार नहीं करेंगे। यानी कि सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर वाला जो फैसला है वो मैंने जो फैसला दिया बिल्कुल सटीक है और सही फैसला है, इसलिए जो है हम इस पर फिर से सुनवाई नहीं करेंगे। तो सबसे घटिया फैसला दिया है। इस प्रकार से जो है याचिका को खारिज कर देना। ईवीएम पर कितने सारे जो है मामला गया, कितने सारे याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लेकिन बिल्कुल भी कहा कि हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि ईवीएम मशीन कोई गड़बड़ी नहीं करता है। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का एक काम नहीं बल्कि कई सारे काम हैं जो उन्होंने गलत काम किया, गलत फैसला दिया है, गलत निर्णय दिया है। हमारे SC ST का कई सारे याचिका को सीधे तौर पर खारिज कर देता है। तो इस मामले पर आप अगर सोचेंगे कि डी.वाई. चंद्रचूड़ जी अपने कार्यकाल में बहुत बढ़िया काम किया होगा,
तो बढ़िया काम नहीं किया, जितना बढ़िया किया उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने खराब काम किया अपने कार्यकाल में। इसके साथ साथ इसीलिए उसको ये डर सता रहा है कि हम जो है बहुत बुरा काम किए हैं, और ये बुरा काम जो किए हैं इसी को लेकर देश का जनता जो हमें गलत निगाहों से देखेगा, और इतिहास में हमारे जो काम है उसे गलत नज़रिए से लोग देखेगा। तो आपने इस प्रकार से काम किया है इसलिए लोग गलत नज़रिए से आपके काम को देखेगा। और अंत में साथियों CJ डी वाई चंद्रचूड़ जी के बारे में और उनसे मेरा एक अपील है, अगर वीडियो देखेंगे मेरा तो डी वाई चंद्रचूड़ जी, आप जो है ना रिटायरमेंट के वक्त, रिटायरमेंट होते होते आप एक अच्छा काम करके चले जाइए। देश का करोड़ों जनता आपके दिल से जो है आपको बहुत ही याद करेंगे, आपको दिल से लोग इज्जत करेंगे, आपका काम को जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपको कहेंगे, आप धन्यवाद के पात्र बनेंगे अगर आप ये काम कर देंगे। तो आप जो है क्रीमी लेयर सब कैटेगरी वाला फैसला को आप पलट दीजिए। आप सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर वाला फैसले पर जो है आप पूर्ण विचार करके जो है वो फैसला जो आप दिए हैं उस फैसले को कैंसिल कीजिए, आप रद्द कीजिए। देश की करोड़ों जनता का विश्वास आपके ऊपर बन जाएगा। आप क्या करेंगे, आप करके दिखाइए, तब आपको जो है चिंता नहीं सताएगा। और इसलिए आपको ये चिंता सता रहा है, मुझे पता है कि आपने अच्छा काम नहीं किया, SC/ST लोगों के साथ धोखा दिया है, इसलिए आपको ये चिंता सता रहा है। तो आपका अभी भी बहुत समय है, 9 नवंबर अभी तक नहीं आया है। आप जो है फैसला को पलटे और आप उचित फैसला देने की काम करें। बाकी बात साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।